हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल खजाना में स्वागत है। तो आज का हमारा वीडियो है DFCCIL एग्ज़ाम 2021 के पेपर के बारे में। हम 2021 में जो DFCCIL के एग्ज़ाम हुआ है उस सभी पेपर के जो सभी क्वेश्चन आए हैं, इन सभी क्वेश्चन पर बहुत डिटेल्स में हम चर्चा करेंगे। और उससे पहले दोस्त, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो हमारी आप तक पहुंचते रहे। अगर खासकर आप टेक्निकल स्टूडेंट हैं और टेक्निकल वैकेंसियाँ देखते हैं तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्त ये चैनल सिर्फ टेक्निकल स्टूडेंट के लिए ही है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये DFCCIL एग्ज़ाम जो हुआ, ये देखिए यहाँ पे टेस्ट डेट लिखा है 30/9/2021 को हुआ है। 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक हुआ है। ठीक। तो दोस्त, हम इसका जो पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे, इसका हमने 2 पार्ट में वीडियो बनाया, क्योंकि दोस्त इसमें टोटल लगभग 120 क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। जो हमने फर्स्ट पार्ट में हमारा जो क्वेश्चन है वो 1 क्वेश्चन से लेकर 60 क्वेश्चन हम बताए हैं, और जो हमारा सेकेंड वाला पार्ट का वीडियो, इसमें 60 क्वेश्चन से लेकर 120 क्वेश्चन तक हमने उसमें बताया है। तो इसमें चलते हैं दोस्त, पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है हमारा, इगास त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन दिया है कि इगास त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। इसमें ऑप्शन है केरल, मणिपुर, उत्तराखंड, कर्नाटक। तो दोस्त, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तराखंड। देखिए, आपका जो थर्ड है वो करेक्ट आंसर है। ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इंडिजेन जीनोम प्रोजेक्ट की एक पहल है। ऑप्शन 1 है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। सेकेंड है दोस्त इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और फोर्थ है नेशनल इंडस्ट्री ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च। तो दोस्त, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड, काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये थर्ड जो इसका करेक्ट है। ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये कह रहा है, में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिसने कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। तो ये किस सन में हुआ था। इसमें ऑप्शन है 1598, 1600, 1592, 1594। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1600 ईस्वी में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 500 रुपये नोट के पीछे क्या है। तो कह रहा है, जो महात्मा गांधी की नई श्रृंखला का 500 रुपये का नोट है उसके पीछे क्या होता है। तो इसमें ऑप्शन है सांची स्तूप, अजंता केव्स, रजनी वोव और लाल किला। तो उसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वो है लाल किला। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। लेविस के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो जो लेविस हमारी कंपनी है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, इसका जो करेक्ट आंसर है दीपिका पादुकोण, जो इसमें ऑप्शन नंबर 1 दिया है। ठीक। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। नासा द्वारा चंद्र कक्षा में एजेंसी के गेटवे पर कार्गो प्रयोग और अन्य आपूर्ति देने के लिए किस अंतरिक्ष कंपनी का चयन किया गया है। तो ऑप्शन है इसका ड्रैगन XL, ब्लू ओरिजन, एक्स्ट्रा स्पेस और चौथा जो है स्पेस एक्स। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वो है 4 स्पेस एक्स है। ठीक। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। कौन सी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, मतलब कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, काली, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, गंगा। तो जिसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वो है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है वो हिमालय नदी की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ठीक। अब चलते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है। कह रहा है कौन सा रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता। तो इसमें ऑप्शन है इज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिकल आउटलुक, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3, वर्ल्ड इकोनॉमिकल आउटलुक, थर्ड। ठीक।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो ऑप्शन है नील्स बोर, जे चैडविक, गोल्ड स्टीन, जे थॉमसन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जे थॉमसन। ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 2022 एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो 2022 खेलों की मेजबानी इसमें ऑप्शन है ग्वांगझोऊ, शेंजेन, बीजिंग, हांगकांग। तो दोस्त 2022 जो एशियाई खेल की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? वो कर रहा है हांगकांग। ठीक। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो दोस्त भारतीय संविधान की जो चौथी अनुसूची है वो राज्यों की परिषद में सीटों का आवंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट है इसका। ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। फोर्ब्स 2020 की द वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की सूची में क्रिस्टन लेगार्ड ने रैंक हासिल किया है। तो दोस्त क्रिस्टन लेगार्ड ने जो रैंक हासिल किया है वो है 2। ठीक। वो है 2, दूसरा स्थान। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे अब आपका रीजनिंग का क्वेश्चन चालू हो गया है। तो रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, और इसको हम ज़्यादा सॉल्व नहीं करा पाएंगे क्योंकि इसमें सॉल्व कराने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसके लिए बढ़िया थोड़ा रफ वगैरह चाहिए होता है, तो इसलिए इस यहाँ पे हम सॉल्व नहीं करा पाएंगे, लेकिन फिर कोशिश करेंगे हम ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व कराने की, जितना अगर हमसे हो सकेगा। तो इसमें दिया एक विशिष्ट कोड में ग्राफ्स को YWMSOK लिखा जाता है। इस कोड भाषा में पेंटर का कोड क्या होगा? तो दोस्त इसमें कर क्या रहा है ना, देखिए GROPSB है, और आपका एक है YM W है, WMSOK। तो यहाँ पे आप लोग देखिए जी से के की तरफ जा रहा है 4 प्लस हो रहा है। क्या कितना प्लस हो रहा है? 4। आर से ओ जा रहा है -3 हो रहा है। फिर ऐसे ओ से एस जा रहा है 4 प्लस हो रहा है। पी से एम आ रहा है -3 हो रहा है। फिर एस से जा रहा है 4 प्लस हो रहा है। फिर बी से जा रहा है माइनस होगा। ऐसे ही आप पेंटर में जब करेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 1 आएगा करेक्ट। ठीक। ऑप्शन नंबर 1 इसका जो होगा करेक्ट होगा। ठीक। एक विशिष्ट कोड में भाषा को लैंड इज ब्यूटीफुल ग्रे को PRIMAGGT लिखा जाता है। तो ग्रे आर हार्ड टू को AGTRP भी लिखा जाता है, और हार्ड इज वाइट को IMLAPQ लिखा जाता है। इस कोड भाषा में वाइट इज ब्यूटीफुल लैंड का कोड क्या होगा? तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप इसमें कॉमन करिएगा, और जो कॉमन वाला मिलेगा उसको आप एक तरफ लिखिएगा और लास्ट में आप आराम से लगाएंगे, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। आप लोग रीजनिंग के क्वेश्चन देख लीजिए ऐसे ही मोटा मोटा, कि आप लोग समझ लीजिए कि रीजनिंग में कैसा क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन नंबर जो इसमें 3 है वह 8 लड़के PQRSTUV एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठते हैं। TQ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है। P तथा V के बीच में एक लड़का बैठता है। Q तथा V के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठता है। U S तथा Q पड़ोसी नहीं है। S W के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है। R U के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है। तो ये कथन निष्कर्ष है दोस्त, आप लोग अगर कहेंगे तो हम रीजनिंग का वीडियो एक अलग से बना देंगे, जिसमें हम रीजनिंग को सॉल्व भी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। यहाँ पे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम रीजनिंग पार्ट को डिस्कस अभी यहाँ पर नहीं करेंगे। अगर आप लोग को रीजनिंग वाला वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम रीजनिंग वाला भी वीडियो बना देंगे। इसका जो शायद 20 या 25 क्वेश्चन है, तो उसको हम अलग से बढ़िया से बना कर सॉल्व सहित अपलोड कर देंगे। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन देखिए किस किस प्रकार आया है, आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, हम बीच बीच में रोक देंगे। और उससे पहले दोस्त, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत इस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। क्योंकि जितना भी टेक्निकल वैकेंसियाँ होती हैं, सभी एग्जामें जो होती हैं, हम सभी का नोटिफिकेशन से लेकर आंसर की से लेकर क्वेश्चन सॉल्व पेपर वगैरह सब अपने मतलब कि बनाते रहते हैं। तो आप लोग इस चैनल से तुरंत जुड़ जाइए, ताकि आपको हर वीडियो हमारी आप तक पहुँचती रहे। तो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए रीजनिंग में किस प्रकार क्वेश्चन आया है। आप सबको अगर ज़्यादा स्पीड में अगर हम चल रहे हो तो थोड़ा वीडियो रोक करके भी अपना क्वेश्चन देखकर समझ सकते हैं। ठीक। चलिए, अब यहाँ से टेक्निकल क्वेश्चन आ गया है।
ठीक। तो देखिए टेक्निकल क्वेश्चन में जो पहला हमारा क्वेश्चन है, इफ़ द रिवर्स सैचुरेशन करेंट इज 20 माइक्रो एम्पियर देन कैलकुलेट द फॉरवर्ड करेंट फॉर द वोल्टेज ऑफ 0.2 वोल्ट फॉर ए सिलिकॉन डायोड एन बराबर 2 वी टी बराबर 26 मिलियन वोल्ट। द वैल्यू ऑफ ई के पावर 3.85 की जो वैल्यू है वो 47 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 920 माइक्रो एम्पियर आएगा। ऑप्शन ए है इसका जो है करेक्ट आंसर है। ठीक, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी रीजन कैन बी बायस ट्रांजिस्टर वर्क। तो कह रहा है ट्रांजिस्टर कितने रीजन वर्क करता है। तो आप लोग जानते हैं ट्रांजिस्टर 3 रीजन वर्क करता है। एक होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, सॉरी रिवर्स रीजन में, और एक फॉरवर्ड रीजन में और एक्टिव रीजन में। ठीक, नहीं सॉरी, एक सैचुरेशन रीजन में, एक एक्टिव रीजन में और एक रिवर्स रीजन में। तो यहाँ पे 3 रीजन में ट्रांजिस्टर वर्क करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 पर। फॉर्म फैक्टर वैल्यू ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। कह रहा है फॉर्म फैक्टर मतलब कि फुल वेव रेक्टिफायर का फॉर्म फैक्टर क्या होता है, वो होता है 1.11 होता है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज पार्टिकुलरली सुटेबल फॉर ऑपरेशन इन वेरी हाई एम्बिएंट टेम्परेचर। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्किट एनालिसिस मेथड। तो सर्किट एनालिसिस मेथड देखिए नोडल भी है, मेश भी है, ब्रांच भी है। तो आपका जो नहीं है वो है ब्रांच वोल्टेज मेथड। ठीक, ब्रांच वोल्टेज मेथड जो है वो सर्किट एनालिसिस मेथड नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरिंग सिस्टम हैज़ द हाईएस्ट कॉस्ट एज कंपेयर टू अदर। तो सबसे ज़्यादा कॉस्ट किसका होता है, वो होता है कंडक्ट वायरिंग का। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक, अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। ए गिवन शंट जनरेटर डिलीवर्स 430 एम्पियर एट 240 वोल्ट एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द शंट फील्ड एंड आर्मेचर आर 60 ओम एंड 0.02 ओम रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपका बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, 8.68 वोल्ट आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन 1 इज करेक्ट है इसका। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ए नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू ए 16 वोल्ट बैटरी विथ एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम एज शोन इन द फिगर। कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। तो आपको जो इसका नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 6 ओम पैरेलल में है, तो इसका 3 ओम हो जाएगा, ये 2 ओम हो गया और इसका 2 ओम हो गया। तो आपका 3 + 2 + 2 तो आपका हो गया 7। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है करेक्ट आंसर। ठीक, 8 नहीं होगा क्योंकि आप यहाँ पे 1 ओम दिया है, उसको ऐड मत करिए क्योंकि जो 1 ओम है वो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में कौन सा सत्य है। तो ए मटेरियल दैट हैज कंडक्टिविटी लेवल समवेयर बिटवीन द एक्सटेम्स ऑफ एन इंसुलेटर एंड ए कंडक्टर। ये ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 ये करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इन एन अल्टरनेटिंग करंट वायरिंग सैमुलटेनियसली आरएमएस करंट और इफेक्टिव करंट इज डिफाइंड बाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 0.707 IM। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। निम्नलिखित में से किस प्रमेय का उपयोग उन 2 या 2 से अधिक स्रोतों वाले संयोजक नेटवर्क का हल खोजने के लिए किया जाता है जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में नहीं है। तो इसका जो देखिए मिलमैन्स का भी प्रयोग होता है, नॉर्टन का भी होता है, थेवेनिन का भी होता है। जो अध्यारोपण है दोस्त इसका ये इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक,
ए कम्यूटेटर इन एंड डीसी जनरेटर इज यूज टू। तो कह रहा है कम्यूटेटर डीसी जनरेटर में क्या कार्य करता है, तो वो क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक, अब कुछ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग बसेस इज आल्सो नोन एज पीक्यू बसेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लॉर्ड बस। क्या है, लॉर्ड बस। स्विंग बस दिया है, स्लैग बस दिया है, जनरेशन बस एंड वोल्टेज कंट्रोल बस दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। धातुओं से इलेक्ट्रॉन का प्रकाश विद्युत उत्सर्जन किया जाता है। तो ऑप्शन 1 है धातु पर पर्याप्त रूप से छोटी तरंगों के प्रकाश को प्रक्षेपित करके, धातु में एक तीव्र विद्युत क्षेत्र प्रयुक्त करके, धातु को गर्म करके, धातु को पिघलाकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है धातु पर पर्याप्त रूप से छोटी तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को प्रक्षेपित करके। ठीक, ये है इसका करेक्ट आंसर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 पर। ईडी करंट लॉस ऑफ आर्मेचर कैन बी मिनिमाइज्ड। तो इसका ऑप्शन दिया है इसका बाय इंड्यूस्ड करंट, बाय फोल्डिंग, बाय डिस्टॉर्शन, बाय लेमिनेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बाय लेमिनेशन। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। लेजर स्टैंड फॉर, लेजर का पूरा नाम पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये करेक्ट है इसका। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटर। तो टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स को इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर ऑफ 225 वोल्ट 3000 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज 1.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर इफ द ईएमएफ पर टर्न इज 15 वोल्ट देन डिटरमाइन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी टर्न रेस्पेक्टिवली। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा 15 और 200। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 चलते हैं। एनर्जी बैंड गैप वैल्यू ऑफ जर्मेनियम इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, इसका जो है करेक्ट आंसर है थर्ड। अब 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका होता है, वो होता है सेमी कंडक्टर का। अब चलते क्वेश्चन नंबर 20 पर। कैलकुलेट द परसेंटेज स्लीप ऑफ एन इंडक्शन मोटर हैविंग 6 पोल फॉर poles feed with 50 cycle supply rotating with an actual speed of 980 RPM। तो आप इस वाले फार्मूले से लगाइए, आपका तुरंत स्लिप की वैल्यू आ जाएगी। स्लिप बराबर NAS माइनस NR बाई NAS। परसेंटेज पूछ रहा था, आप 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक, आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद तो आपका 2% आएगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट है। ठीक, आप चलते क्वेश्चन नंबर 21 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइनॉरिटी कैरियर सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो कह रहा है कौन सा माइनॉरिटी सेमीकंडक्टर डिवाइस नहीं है, तो बीजेटी, थायरिस्टर, IGBT, JFET। तो आपका जो JFET है वो माइनॉरिटी कैरियर सेमीकंडक्टर डिवाइस नहीं है, वो मेजॉरिटी होता है। बाकी आपका जो BJT होता है वो मेजॉरिटी माइनॉरिटी दोनों होता है। थायरिस्टर, IGBT ये माइनॉरिटी होते हैं। ठीक, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है 4 JBT JFET। अब चलते क्वेश्चन नंबर 22 पर। द SI यूनिट ऑफ सर्किट एलिमेंट इंडक्टेंस इज। तो कह रहा है कि इंडक्टेंस का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, वो होता है हेनरी। ठीक, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट है हेनरी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। A50 हर्ट्ज 6 पोल टर्बो जनरेटर रेटेड 100 MVA 14 kV हैज इनर्शिया कांस्टेंट ऑफ 15 मेगाजूल पर MVA। फाइंड स्टोर्ड एनर्जी इन द रोटर एट सिंक्रोनस स्पीड। इसका जो करेक्ट आंसर है इसमें 4 ऑप्शन दिया है। 1500 मेगाजूल, 100 मेगाजूल, 1000 मेगाजूल, 150 मेगाजूल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1500 मेगाजूल। ठीक,
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। ए 4 पोल जनरेटर हैज़ ए वेव बाउंड आर्मेचर विथ 730 कंडक्टर्स एंड इट डिलीवर्स 110 एम्पियर ऑन फुल लोड। इफ द ब्रश लीड इज 10 डिग्री मैकेनिकल, कैलकुलेट द क्रॉस मैग्नेटाइज एम्पियर टर्न पर पोल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3903.4 ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। ए लाइट बल्ब इज रेटेड फॉर 60 वाट 240 वोल्ट, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। तो आप इसको कुछ नहीं, बस P बराबर इस वाले फार्मूले से आप लगा लीजिएगा, P बराबर V²/R से। तो आप इससे लगाएंगे, आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 960 ओम आएगा। ठीक, अब चलिए चलते हैं। फेरोमैग्नेटिज्म डज नॉट ऑकर इन। तो इसका जो करेक्ट आंसर मतलब फेरोमैग्नेटिक कौन नहीं होता है, तो फेरस, कोबाल्ट, निकिल, ये तीनों होते हैं। जो आपका कांपर होता है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं होता है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। वोल्टेज ट्रायंगल फॉर ए सीरीज RLC सर्किट इज गिवन एज। तो वोल्टेज एंगल फाइंड करना है, तो आपको ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। VS² बराबर VR² प्लस VL माइनस VC²। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट है इसका। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टाइप फॉर गिविंग फिगर। तो कह रहा है कि जो फिगर दिया है वो किसके लिए करेक्ट है। तो आप फिगर देख लीजिए, ऑप्शन है इसका इलेक्ट्रोडायनेमिक क्वाड्रिएंट इंस्ट्रूमेंट, दूसरा है डिवाइस विथ बिल्ट इन मेजरिंग रेक्टिफायर, थर्ड है मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट, फोर्थ है मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट विथ SCR। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट है। ठीक, मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट विथ SCR। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर नॉर्टन थ्योरम। तो कह रहा है नॉर्टन थ्योरम के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट है। तो देखिए दिया क्या है, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट ए लीनियर नेटवर्क बाई एन इक्विवेलेंट सर्किट हैविंग ए करेंट सोर्स एंड इम्पीडेंस इन पैरेलल विथ इट। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। ए हाइड्रोलिक टरबाइन टर्निंग एट 100 रेडियन पर मीटर रोटेशन पर मीटर मिनट each coupled to a synchronous generator if the induced voltage has a frequency of 50 hertz, then how many poles does the rotor have। इसका जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा 60। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक, ये आपका नॉर्मली इस वाले फार्मूले से हो जाएगा 120 F/P बराबर NS से। इससे आप लगाएंगे आपके आंसर आ जाएंगे 60। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। ए 25 kVA ट्रांसफार्मर हैज 400 टर्न ऑन द प्राइमरी, 50 टर्न इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। द प्राइमरी इज कनेक्टेड टू 2000 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, देन फाइंड सेकेंडरी EMF। तो आपको सेकेंडरी EMF फाइंड करना है। ये बहुत सरल क्वेश्चन है, आप लगाएंगे आ जाएगा। आपको ये इस वाले फार्मूले से लगाइएगा, V2/V1 बराबर N2/N1 से आपका आंसर आ जाएगा 250 वोल्ट आ जाएगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। इज यूज फॉर मेजरिंग एंड कंपेयरिंग द EMFs ऑफ डिफरेंट सेल्स एंड फॉर सेलिब्रेटिंग एंड स्टैंडर्डाइजिंग वोल्टमीटर, एमीटर, ETC। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है DC पोटेंशियोमीटर। ठीक, DC पोटेंशियोमीटर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनों पर कार्य करने वाले उस बल को क्या कहा जाता है जिसके कारण वे विद्युत परिपथ में दिशा में गतिमान होते हैं। तो उसको कहा जाता है विद्युत वाहक बल, मूलभूत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विद्युत वाहक बल। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर
34 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैज़ ए नो यूनिट एंड नो डायमेंशंस। तो आपका जो स्ट्रैन होता है उसमें ना यूनिट होता है ना डायमेंशन होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्ट्रैन। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक, ये 2 करेक्ट है आपका। अब चलते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 35 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम प्रोवाइड्स बाउंडेड आउटपुट इवन आफ्टर द वेरिएशन इन द पैरामीटर्स ऑफ द सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट है इसका। ठीक, तो ठीक है दोस्त, हमारा जो फर्स्ट पार्ट में हमने कहा था हमने 60 क्वेश्चन कराएंगे, तो हमारा 60 क्वेश्चन नियर अबाउट हो गया है। अपने जो वीडियो के सेकंड वाले पार्ट में 60 क्वेश्चन कराएंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमसे जुड़ जाइए ताकि हमारा जो सेकेंड पार्ट का वीडियो आप सब देख सकें। तो ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं आप लोग ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप ज़रूर आप हमसे जुड़ेंगे। ठीक है दोस्त, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।